महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हो गया है। ढेरों अटकलों के बीच महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के करीब 10 दिन बाद देवेंद्र कैबिनेट का विस्तार हुआ है। नागपुर राजभवन में कुल 39 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें बीजेपी के सबसे ज्यादा 19 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जबकि शिवसेना शिंदे गुट के 11 और एनसीपी अजित पवार गुट के 9 मंत्रियों ने शपथ ली। खास बात यह भी है कि इस बार कई पुराने चेहरों का पत्ता कटा और कई नए चेहरों को शामिल किया गया, जो राज्य की राजनीति में नई दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। राज्यपाल पीसी राधाकृष्णन ने 16 से 21 दिसंबर तक नागपुर में आयोजित राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर आयोजित समारोह में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी ने विधानसभा में 132 सीटें हासिल की, जबकि राष्ट्रवादी अजित पवार गुट ने 41 सीटें और शिवसेना शिंदे गुट ने 57 सीटें जीती। चुनाव में ज्यादा सीट हासिल करने के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, जबकि एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनना पड़ा। वहीं अजित पवार पहले भी डिप्टी सीएम थे और अब भी डिप्टी सीएम हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद सरकार गठन में भी समय लगा था, क्योंकि बताया जाता है कि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, जो बीजेपी को गवारा नहीं था, और आखिरकार देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने। सूत्र बताते हैं कि इन मंत्रियों का कार्यकाल 2.5 साल का होगा, यानी 2.5 साल के फॉर्मूले पर सहमति बनी है। नई कैबिनेट की खास बात यह है कि इसमें कई नए चेहरों को मौका दिया गया है, जो राज्य की राजनीति में नई दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि कई अनुभवी नेताओं की छुट्टी कर दी गई है, जो राज्य की राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। राष्ट्रवादी अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर को भी मंत्री पद नहीं मिला है। इसके अलावा रविंद्र चौहान की जगह को भी बीजेपी ने टेक ओवर कर लिया है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।